तो कोई के भी बुद्धि में ये बात कभी नहीं आ सकती है क्या कि क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है ना दुनिया में कि सर्व में व्यापक है, तो सब क्रिएटर डायरेक्टर हो गए। तो कोई की भी बुद्धि में, जैसे तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा हमारा बाबा है, सो तो बहुत से बच्चे जानते हैं, पर आजकल वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी कर देते हैं। ऐसे क्यों कहा? आजकल बच्चे वो भी नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कैसे कर देते हैं बच्चे? कैसे सर्वव्यापी कर देते हैं? कहते हैं जैसे ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा ही विष्णु है, ब्रह्मा ही शंकर का पार्ट बजाता है। अब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो पार्ट किसका है? हमारा है। या हम ही अपनी दुनिया रचते हैं, हर सितारे में अपनी दुनिया है ना, तो हम ही अपनी दुनिया रचते हैं, हम ही उसकी पालना करते हैं, हम ही उसका विनाश करते हैं। तो देखो आजकल वो भी नहीं जानते, क्योंकि सर्वव्यापी कर दिया ना, कर देते हैं। तो बाप भी नहीं कह सकते हैं, और तुम बच्चों को तो सभी बात अभी हुई, क्योंकि ये तो फैमिली है ना, ईश्वर की फैमिली, बेहद के बाप की फैमिली, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। क्या फैमिली किसकी होती है? एक की होती है या दो की होती है? दो की होती है। तो परम पिता और परमात्मा दोनों कंबाइंड होके पार्ट बजाते हैं तो फैमिली बनी। तो ये हो गई जैसे फैमिली। अगर हम सर्वव्यापी कहें तो फिर सर्वव्यापी कहने से तो फैमिली की खुशबू ही निकल जाती है, सब बाप हो गए, एकदम खुशबू निकल गई, कोई अर्थ ही नहीं निकल सकता है। तो ये तो पुकारते रहते हैं ना, बाबा बाबा बाबा। क्यों पुकारते रहते हैं? है बाबा 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 पुकारते हैं तो जरूर बाबा कुछ सुख देते हैं ना, और उसको कहा भी जाता है शिव बाबा। क्या कहा? उसको, ये नहीं कहा मेरे को, क्या उसको कहा भी जाता है शिव बाबा, समझे? और फिर निराकार भी कहा जाता है उनको। ये कैसे? बाबा तो साकार होता है? आत्माओं का बाप निराकार कह सकते हैं कि आत्मा है निराकार, तो बाप भी निराकार। बाबा थोड़े कहेंगे, बाबा तो दूसरा संबंध हो गया देह का। तो बताया वो निराकार है भी है शिव बाबा, और साकार भी है। निराकार कैसे है कि शिव बाप समान निराकारी स्टेज बनाई लेता है, तो उसको शिव बाबा कहते हैं, निराकार को बाबा कहते हैं। किसका बाबा?
जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार मनुष्य हैं, वो सब अंत में क्या बनेंगे? निराकार आत्मा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। अपने पुरुषार्थ से बने या धर्मराज की सजा खा के बने, लेकिन बनेंगे तो जरूर। तो फिर उसको कहा जाता है निराकार आत्माओं का बाबा। अभी आत्मा है, जो शरीर है अभी जो आत्माएं हैं वो शरीरधारी है। शरीरधारी है तो कहती है बाबा है। और जब शरीर की बात खत्म हो जाएगी, निराकार आत्मा बन जाएंगी, तो बाबा कहेंगी है? अरे बाबा भी क्या बन जाएगा? आत्मा बन जाएगा कि देह में लगाव रह जाएगा? वो भी आत्मा। तो अगर शरीर न हो तो आत्मा तो बोल न सके है। तो निर्वाण धाम कहते हैं ना, तो वहां वाणी तो होती नहीं, तो सिर्फ आत्मा होती है या शरीर होता है? वहां भी शरीर होता है। तो जब बच्चे देहभान सारे छोड़ देंगे, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्मा बनेंगी, तो आत्माएं फिर बोल बोल करेंगी। इस दुनिया में तो कितना बोल बोल करते हैं, आवाज ही आवाज, फिर बोल बोल न कर सके। तो देखो भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं बाबा बाबा, और शरीर है तो बुलाते हैं। शरीर खलास तो नहीं बुलाएंगे। तो ज्ञान मार्ग कहेंगे, है? ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग में शरीर को प्रेफरेंस देते हैं या आत्मा को प्रेफरेंस देते हैं? आत्मा को देते हैं। तो आत्मा बनेंगे तो शरीर के द्वारा आवाज निकालने की बात ही खत्म। बार बार अभी बुलाते हैं भक्ति मार्ग में। जब दुख होता है फिर बाबा ही याद आते हैं, है? ये बाबा क्यों याद आते हैं? है? क्योंकि समझते हो कि बाबा ही सबका दुख हरता और सुख करता है और शांति करता भी है। क्या इस दुनिया में बाबा के अलावा इतने धर्म पिताएं आए, कोई ने सुखी दुनिया नहीं बनाई है, और कोई ने दुख दर्द हारे नहीं और ही बढ़ते गए। और जब दुख दर्द बढ़ते हैं तो अशांति भी बढ़ती है। तो सबकी बुद्धि में पक्का बैठा हुआ है कि सिवाय है परम पिता के, है जो साकार में इस सृष्टि पर आता है, साकार शरीर में आता है, तब शिव बाबा कहा जाता है। तो उस शिव बाबा की सिवाय कोई भी दुख हरता, सुख करता और शांति करता नहीं है। और ये भी बात तुम बच्चे समझते हैं, हाँ, समझ सकते हैं कि बरोबर सुख भी करता है। क्या? कौन? शिव बाबा है। सुख की दुनिया कौन बनाता है? सुख की दुनिया बनाने वाला जो रचयिता है, रचनाकार, वो साकार होगा या निराकार होगा? हाँ, साकार होगा, साकार सृष्टि पर होगा। तो बरोबर सुख कर